इस वोट अधिकार यात्रा का जो आप बहुत लाव लश्कर के साथ, पूरी तैयारी के साथ, पूरी मशीनरी को झोंक कर जिस तरह से सड़कों पर हैं, इसका हासिल क्या है तेजस्वी? अभी आपने बहिष्कार का जिक्र किया, पहले भी 2 बार आप बहिष्कार की बात कर रहे थे, तो ये कुछ सीरियस थॉट है इसके पीछे वाकई इलेक्शन बॉयकॉट का? बड़ा इंटरेस्टिंग एक जगह से डेटा है 3 विधानसभा का, जहाँ 80,000 लोगों का नाम जोड़ा गया है। और अभी हम थोड़े दिन में डिस्क्लोज करेंगे, हल्की बात नहीं करेंगे। इसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की अभी राहुल गांधी ने, जिनको हलफनामा मांग लिया गया है कि हलफनामा दो या देश से माफी मांगो। उन्होंने बहुत सारे दस्तावेज, डॉक्यूमेंट दिखाए, उसके बावजूद तो आप भी फिर डेंजर जोन में जा रहे हैं। ये 25 से 30,000 वोट हर विधानसभा की इकट्ठे हैं और हमें पूरा भरोसा इन 25 से 30,000 में 15 से 20,000 लोग जो है जो जेन्युइन थे, उनके लोगों ने काटा। ये बहुत बड़ा नंबर बता रहे हैं। फिर आपके हिसाब से 25-30 में अगर 15-20 हजार लोग जेन्युइन हैं, फीडबैक ना, तो आप कह रहे हैं 60-70% लोग का गलत कटा। तो हम यात्रा बेवकूफ़ थोड़ी है जो हम लोग यात्रा, जो अगर गड़बड़ ही नहीं है तो हम लोग यात्रा पे क्यों निकल रहे हैं, कोर्ट में क्यों लड़ रहे हैं? सभा में आपके इशू पे जब हमने सवाल पूछा कि भाई FIR आपने क्यों किया, ऐसा उन्होंने गलती क्या की है, ग्राउंड रियलिटी तो दिखा रहे थे और लोगों ने देखी भी है, तो वो सम्राट जी तो कहने लगे फर्जी है। तो इसी पे तो फिर हाउस भी जो है बंद हुआ। मैं सीधी आपको चेतावनी थी कि विधिक कार्रवाई होगी और ये गलत है। करे ना भाई, अगर झूठा होता तो हम अपने पैर में थोड़ी कुल्हाड़ी मारेंगे, हम अपना थोड़ी दिखाते हैं। जो था तो आपने मांगा, हमने दे दिया। जांच करके बताओ दिल से कि जिस दिन आपको विजय सिन्हा का मिला होगा तो आपको लगा तो होगा कि चलो चलो एक मिला विजय सिन्हा। नहीं। आपके भ्राता तेज प्रताप यादव का एक बयान आता है, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5, 6 हर जगह इंटरव्यू और ट्विटर पर भी, कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव गलत मुद्दा को लेकर भटका रहे हैं और गलत मुद्दे पर जा रहे हैं। सबकी अपनी सोच है। तो तेज प्रताप अगर मान लीजिए 25-50 सीट पर उम्मीदवार उतार देंगे, पीछे से दूसरा पक्ष होगा, तो नुकसान तो हो सकता है कुछ जगह। भाई जिसको लड़ना हो तो लड़ेगा ही, चाहे घर को लगी आग घर के चिराग से, चाहे उनके पार्टी से लड़े या किसी और पार्टी से लड़े। नहीं, आपने सुना कि नहीं, घर को लगी आग घर के चिराग से, कहीं ऐसी स्थिति तो ना? हालांकि चिराग पासवान उधर है, मैं ये चिराग की बात कर रहा हूँ। तो आप बार बार हर सभा में मोटे तौर पर उनके बारे में कहते हैं बेसुध हैं और सेंसलेस हैं, इस तरह की बात करते हैं, अचेत आप बोलते हैं एकदम। तो अचेत क्या जानकारी है आपको? कुछ जानकारी देखिए, तो इन लोगों के पास कुछ है नहीं। इन लोगों का केवल झूठ बोलो, जोर जोर से झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जितना मन करे उतना झूठ बोलो। ये जो आप बोल रहे हैं ये मोदी जी का भाषण का हिस्सा है। ये बात हमने विधानसभा में भी उन लोगों को बोला। नमस्कार दोस्तों, बिहार में अगर SIR न होता तो चुनाव के मुद्दे कुछ और होते, पक्ष विपक्ष के सियासी हथियार कुछ और होते। लेकिन इसी बीच बिहार में शुरू हुआ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चुनाव के ठीक 4 महीने पहले। उसका नतीजा ये हुआ कि विपक्ष के लिए सबसे बड़ा चुनावी एजेंडा, चुनावी हथियार SIR है। सत्ता पक्ष SIR के पक्ष में है, विपक्ष SIR के खिलाफ है। और इस बीच राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी बिहार में वोट के अधिकार के लिए यात्रा निकालकर सड़कों पर। यात्रा के 4 दिन हो चुके हैं। राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव वोट अधिकार यात्रा के सहयात्री हैं। लेकिन इस यात्रा से क्या हासिल हो रहा है विपक्ष को, और इस यात्रा का जो एजेंडा है विपक्ष का, क्या वो वोटर तक पहुंच रहा है? क्यों बीजेपी निश्चिंत है इस SIR से, और क्यों मुख्य चुनाव आयुक्त क्यों इस SIR के पक्ष में लगातार दलीलें दे रहे हैं, और विपक्ष क्यों कह रहा है कि वोट की चोरी हो रही है? ऐसे तमाम सवालों के साथ क्या SIR इतना बड़ा मुद्दा हो गया कि चुनाव में जब 1.5 महीने बचे हैं तब बाकी मुद्दे कहीं पीछे तो नहीं जा रहे? क्या SIR को लेकर सड़क पर उतरा विपक्ष
कहीं बाकी मुद्दों के बरक्स एसआईआर को ज्यादा तवज्जो देकर कोई चूक या गलती तो नहीं कर रहा है? ऐसे भी कुछ सवाल पैदा हो रहे। तो हमारे साथ खास मेहमान हैं तेजस्वी यादव, 2 बार के डिप्टी सीएम, नेता विपक्ष, और जैसा कि मैंने कहा वोट अधिकार यात्रा में राहुल गांधी के साथ सहयात्री। कई जिलों में आप लोग जा चुके हैं, सासाराम से यात्रा शुरू होकर और औरंगाबाद, नवादा, गया और फिर उसके बाद अगला चरण। पहला सवाल ये है, भूमिका मैंने बहुत कही कि इस वोट अधिकार यात्रा का जो आप बहुत लाव लश्कर के साथ, पूरी तैयारी के साथ, पूरी मशीनरी को झोंक कर जिस तरह से सड़कों पर हैं, इसका हासिल क्या है तेजस्वी यादव? लोकतंत्र की जननी बिहार है और वहीं से अगर लोकतंत्र को ख़त्म करने की शुरुआत होगी तो हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। हार जीत चुनाव आते जाते रहेंगे, लेकिन किसी व्यक्ति का जो देश का नागरिक है, अगर आप वोट का अधिकार उससे आप छीन लें तो केवल अधिकार ही नहीं बल्कि आप अस्तित्व जो है वो छीन रहे हैं। और ये एसआईआर जो प्रक्रिया है, सब कुछ ऐसा ही है कि तय हो चुका है। इलेक्शन कमिश्नर जो है बीजेपी के हो चुके हैं। हमने तो ये भी कहा कि सदस्यता ली है तो बता दीजिए शर्म किस बात की है। तो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, कॉम्प्रोमाइज हो रखे हैं, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो। अब जो है जो काम बीजेपी खुद से नहीं करती है, इलेक्शन कमीशन से करवाती है। और ये लोग लोकतंत्र को ख़त्म करके राजतंत्र में तब्दील करना चाहते हैं। बिहार के लिए मुद्दा सबसे बड़ी बेरोज़गारी है। और आपको भी पता है 2020 में सबसे पहले अगर नौकरी की बात की थी तो राष्ट्रीय जनता दल हमने की थी, 10 लाख नौकरी की बात की थी। उस पर आते हैं आगे, बाकी इशू पर। थोड़ा एसआईआर पर मैंने पूछा कि क्या हासिल है, क्या टेक अवे है जी। तो जो आपका 4 दिन का तजुर्बा रहा, इतने लोग सड़क पर आपकी यात्रा में साथ भी दिख रहे हैं, अलग अलग जिलों में, अलग अलग इलाकों में, क्या लग रहा है जनता का रिस्पॉन्स? क्या हासिल कर पाए या अचानक? देखिए 24 जून से पीछे जाएंगे। देखिए एक बात तो तय है कि चुनाव आयोग की जो इमेज है वो ख़त्म हो चुकी है। जनता जो है अब चुनाव आयोग पे सवाल खड़े कर रहा है। और जिस प्रक्रिया, हम लोगों ने एसआईआर का विरोध नहीं किया, लेकिन हम लोगों ने सवाल उठाए थे टाइमिंग को लेकर के, डॉक्यूमेंट को लेकर के, या जो बिहार के लोग जो बड़े तादाद में बाहर काम के लिए जो लोग गए हैं उसको लेकर के, और चौथा कि चुनाव आयोग को अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि इस देश का नागरिक कौन होगा। इन सवालों को लेकर के हम लोग दिल्ली भी गए, पटना भी गए दफ्तरों में, लेकिन जो रुख था चुनाव आयोग का बड़ा नकारात्मक रहा। मतलब ऐसा था कि एक तो विदा कॉन्फिडेंस लिए हुए इतना बड़े जो है निर्णय इन्होंने लिया, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं बताया। 25 तारीख को ये 25 जून को नोटिफाई करते हैं। और तभी हमको लगा, हमारे लोग, क्योंकि हम लोगों ने कमेटी बना रखी है इलेक्शन कमीशन से बात करने के लिए, या कोई गाइडलाइंस आता है तो उस पर नज़र रखने के लिए। तो जब हमें जानकारी हुई उसी 25 जून को, तो हमने इसका फिर अध्ययन किया और 27 तारीख को पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है हमने इसको लेकर के सवाल जो है चुनाव आयोग से पूछे, लेकिन कोई जवाब नहीं। काफ़ी चीज़ें जो है छुपाई जा रही थी। और हमें जो ग्राउंड से जो रिपोर्ट्स मिल रहे थे, जो इनका खुद का गाइडलाइन है, ये अपना ही गाइडलाइन नहीं मान रहे थे। दूसरी बात, जो भी गाइडलाइन है वो तो ठीक है, लेकिन गाइडलाइन कुछ और होता था, मौखिक आदेश दिए जाते थे। जितने भी डीएम वगैरह हैं, तो बीएलओस को आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम तो आपको नहीं बुलाएं कि आइए बिहार ये दिखाई, आप स्वतः आए कि भाई क्या वाकई में जो विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है वो ज़मीन में स्थिति क्या है। तो जो हम लोगों ने जो बात कही थी कि फर्जी तरीके से जो है
धांधली जो है बड़े पैमाने पे हो रही है। और बीएलओ जो है खुद ही, आपका जो वीडियो काफ़ी चला, जिससे इलेक्शन कमीशन भी घबराया, आप पे मुकदमा भी हुआ। और जब हमने विधानसभा में सवाल उठाए कि भाई पत्रकार जो है, जो ग्राउंड चेक रियलिटी जो बता रहे हैं, आप उस पर मुकदमा करते हैं, तो सरकार पहले से तय थी कि भाई आप फर्जी हैं। तो हम लोगों ने पूरे प्रक्रिया को लेकर के जो सवाल उठाया, लेकिन कभी भी जवाब नहीं मिला। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि कम से कम हम लोग इंटरिम ऑर्डर जो आया है उसमें हमारी बातों को जो है, जो सबसे बड़ी मांगी 65 लाख वाला था, 65 लाख वाला वित्त कारण, रीजन बूथ बताइए। वाइज जो है आप बताइए, और आधार। हाँ, क्योंकि आधार देखिएगा, आप गए होंगे तो या तो मनरेगा कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड, यही जो डॉक्यूमेंट जो बहुत है बड़ी लोगों के आबादी के पास यही है जो और गरीब कई तबका। बाढ़ का भी टाइम था, फ्लड का, वो लोग जान, आप राघोपुर चले जाइए, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी, तो फ्लड में वो बेचारे अपना घर बचाएंगे या कागज ढूंढ के अपना नाम जोड़ो और कटवाओ, यही में लगे रहेंगे। तो एक सवाल है तेजस्वी जी कि 65 लाख लोग जिनका नाम कटा, जिसको लेकर इतना बवाल मचा और सुप्रीम कोर्ट में याचिका करता गए और सुप्रीम कोर्ट ने आखिर कह दिया कि वजह बताइए, और उसके बाद अब चुनाव आयोग ने तमाम ना नुकर के बाद भी अब वो वेबसाइट पर भी है और ब्लॉक लेवल पर सब जगह चिपकी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब उसको भी हो गए, मतलब चुनाव आयोग को उस जानकारी को पब्लिक डोमेन में डाले भी 3 दिन हो गए मान लीजिए, तो अब तक कुछ आप लोगों को ये जानकारी मिली कि 65 लाख लोगों में से 22,30,000 जो मरे हैं, 37 लाख शिफ्टेड हैं, एब्सेंट हैं, या 7 लाख जिनके डबल वोटर कार्ड है, उनमें से कितने लोग हैं जो जेन्युइन नहीं है या गलत तरीके से कर रहे हैं? इस पे हम लोगों ने अपनी टीम लगा रखी है, संगठन के लोग जो है काम कर रहे हैं, सारी चीज़ें जो है डाउनलोड भी कर रहे हैं, और मिलान भी जो है इसकी की जा रही है। और कई जगह से ऐसे केसेस आ रहे हैं जो हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं। हम लोग खुद जो है कई लोगों से, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लोगों ने तो सुप्रीम कोर्ट में भी पेश किया था, जिन लोगों की जो जीवित है मृत पाए गए, राहुल जी के पास भी हमने भेजा था कि भाई, जो जिनको योगेंद्र यादव जस्टिस सूर्यकांत के सामने जिन्होंने खड़ा किया था कोर्ट में, वो दोनों राघोपुर के थे। हाँ, वैसे कई लोगों को हम लोगों ने भेजा था, आइडेंटिफाई किया था। और हर जगह जो है, हर गांव में जो है 50 वोट, 40 वोट ऐसे नाम जो है काटे गए हैं। रीज़न नहीं बताया गया। अब जो है मिलान जो है, क्योंकि 3 दिन हुआ है, हम लोग कलेक्टिवली इसको देख करके हम लोग जो है अध्ययन करके अपनी बात रखेंगे। तो इसमें एक सवाल है गंभीर, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि 1 तारीख तक लास्ट डे है, 1 सितंबर। अब बहुत बड़ी चुनौती विपक्ष के सामने है, गेंद आपके पाले में है कि चुनाव आयोग इंतजार कर रहा होगा कि ये बहुत हाय तौबा मचाया, अब हमने पब्लिक डोमेन में कर दिया। अब अगर ये 65 लाख में 5 लाख, 4 लाख, 10 लाख ऐसे लोग नहीं निकालते हैं, या 22 लाख 30,000 मृतक में 1 लाख लोग नहीं निकले, या 50,000 की वाकई जिंदा है मृतक, तो फिर वो बूमरैंग करेगा वो मुद्दा। वो एकदम होगा ना। अब देखिए ना, बिना रीज़न बताए हुए भी तो हम लोग ढूंढ के निकाल लिए। और ऐसे नहीं, कई सैकड़ों हम लोगों के पार्टी के लोगों ने भी, जो हमारे बीएलए हैं, हम लोगों ने कई बार जो है हम लोगों ने क्वेश्चन उठाए, लेकिन कोई रिसीविंग नहीं दिया जाता था। और चुनाव आयोग जो है जारी करती कहीं थी, एक्नॉलेजमेंट नहीं कोई दिया। पार्टी जो है शिकायत नहीं करती, बल्कि कई सैकड़ों हजारों शिकायतें हमारे दल ने कर रखा था। तो लेकिन देखिए, इसमें मुझे पूरा भरोसा है, कई ऐसे उदाहरण आए हैं सामने, क्योंकि 65 लाख जो है वो छोटा मोटा बहुत बड़ी नंबर्स नहीं है। तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा कि कितने जो है चुनाव गलत तरीके से कटे हैं, उसको कलेक्ट करके, जब तक एक, क्योंकि तेजस्वी कुछ कहे तो बिना अध्ययन के हम नहीं कहना तो चाहते। कुछ आपको अभी तक अंदाजा है, चूंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल बड़े पे- पैमाने पे, हाँ? बड़े पैमाने पे। तो उसमें कोई टारगेटेड हुआ कि विपक्ष का या किसी जाति बिरादरी का या किसी धर्म विशेष का, ये आपका अब तक कुछ जानकारी है? देखिए, गरीबों का ज़्यादा कटा है। हाँ। जो गरीब हैं, खास तौर पे जो पलायन जो कर रखे हैं, कई लोगों का जो है उसमें से कटा है। तो मेरे ख्याल से एक बार सारा फिगर, क्योंकि इसमें विशेष तौर पे अभी आपसे बात करने से पहले हम बस जूम पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपने सारे संगठन को लेकर के इसी बात पे, जैसे हमारा- चुनाव आयुक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद आपने देखी होगी या नहीं, पता नहीं, आप लोग ट्रैवलिंग कर रहे थे। नहीं, हमने
देखा और जो कमिश्नर साहब ने, इलेक्शन कमिश्नर साहब ने जो बातें कही, बहुत सस्ता और बहुत हल्की बातें कही, और जो उन्होंने रीजंस दिए, उदाहरण दिए, चाहे सीसीटीवी वाला हो, उससे बेहतर रीज़न तो हमको लगता है नर्सरी का बच्चा भी दे सकता था। उनके पास कोई सवाल जो हम लोगों के थे उसके जवाब ही नहीं थे उनके पास। और उनको तो जब प्रेशर आया होगा पीएमओ से, तब जा करके जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है उन्होंने। जैसे उन्होंने कहा, तेजस्वी जी थोड़ा स्पेसिफिक मैं चाहता हूँ आप उत्तर दीजिए। उन्होंने कहा कि न हमारे लिए न कोई पक्ष है न विपक्ष है, सभी समकक्ष है, और अगर सभी दल, सभी स्टेक होल्डर चाहें तो मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो सकता है, बजाय इसके कि लोग राजनीति करें। और उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया, एक वाक्य, चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर भारत के मतदाताओं के नाम राजनीति हो रही है, जो आप लोग कर रहे हैं। और टाइमिंग का ये था कि जिस दिन आप लोगों ने यात्रा निकाली, शुरू की, उसी दिन रविवार के दिन वहाँ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। ये करवाया गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस। इन्होंने एक और बात कही थी कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का जन्म यही होता है, चुनाव आयोग में होता है। अब आपसे हम सवाल पूछना चाहते हैं, माता पिता अस्पताल में बच्चे का जन्म होता है या घर में होता है, सर्टिफिकेट अगर बनवाता है तो क्या सर्टिफिकेट उसका पेरेंट होता है या माता पिता होते हैं इसके पेरेंट? तो जो रीजंस वो दे रहे थे, ठीक है, रजिस्ट्रेशन जो है चुनाव आयोग में होता है तो बच्चों का सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट भी बनता है। तो ये नहीं कि आप कह सकते हैं कि भाई दिल्ली का एमसीडी जो है वो इसके माँ बाप हैं। लेकिन इन्होंने एक बात कही कि सीसीटीवी की बात कही कि माताओं बहनों की, आप बताइए कहाँ सीसीटीवी नहीं है? रेलवे स्टेशन में है, मॉलों में है, रोडों पे लगाए गए हैं, एयरपोर्ट्स पे है। नहीं, वहां भी अगर लगा तो इसीलिए लगा ना कि और आपको कोई लाइव दिखाने को तो नहीं बोला, जहाँ आपत्ति है आपको वो स्क्रूटनी करनी है, वो दिखाना है। तो आपने कानूनी बदल दिया पूरा। तो इतना पैसा आप सीसीटीवी में वेस्ट क्यों किया? निर्णय तो चुनाव आयोग का था ना। तो ये सीसीटीवी ऐसे भी जहाँ वोटिंग हो रही है वहां नहीं लगा है, सीसीटीवी लगा है जो उनकी एंट्री होती है जहाँ वो है। वो चंडीगढ़ वाले कौन थे? हाँ, वो मसीह। ये इलेक्शन कमीशन उनसे भी आगे जाना चाहते हैं। हम तो कहते हैं ये एफिडेविट कर दें कि पोस्ट रिटायरमेंट जो है ये मौजूदा सरकार का दिया हुआ कोई भी लाभ या कोई ऐसा पद जो है नहीं लेंगे, करें एफिडेविट। चलिए खैर, वो एफिडेविट वो तो आप ही लोगों से मांगेंगे अभी। अब ये आपके बयान पे भी आएगा। राहुल गांधी से तो एफिडेविट मांग भी रहे हैं और उन्होंने तो चुनौती और धमकी भी दे दी कि 7 दिन में या तो हलफनामा दीजिए या माफ़ी मांगिए, तीसरा विकल्प नहीं है। तो अभी तो आपको ऐसी धमकी चेतावनी नहीं मिली है। लेकिन फिर चूंकि एसआईआर पर इसलिए बात कर रहा हूँ, तेजस्वी यादव से मैं पहली बार बात कर रहा हूँ इंटरव्यू ऐसे, तो इसलिए आज के इंटरव्यू में मैं ज़्यादा, चूंकि अभी बड़ा मुद्दा है, ये लोग सड़क पर हैं, उससे जुड़े सवाल हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इस पर ज़्यादा बातें करूंगा। बाकी फिर चुनाव जब टिकट और होगा तो हो सकता है 2 राउंड और बात करें। तो मैं, जैसे उन्होंने कहा, चूंकि मतदाताओं के पास, वोटर्स के पास ये बात जानी चाहिए, जब मुख्य चुनाव आयुक्त डंके की चोट पर कहता है कि ये जो लिस्ट डिस्ट्रीब्यूट हुई या बनी, वो बीएलओ, बीएलए, सरपंच सब ने मिलकर मृतकों की लिस्ट बनाई, सारी लिस्ट बनाई, और जो बीएलए और उनके जिला लेवल के अध्यक्ष हैं पार्टी के, उनके सत्यापित दस्तखत किए हुए हमारे साथ हैं। कोर्ट के प्रेशर में, टारगेट को पूरा करने के चक्कर में फर्जी तरीके से इन लोगों ने कार्रवाई की है। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या वो झूठ बोल रहे हैं जो कह रहे हैं बीएलए या जो जिला स्तर के जो नेता हैं इन सब ने मिलकर किया, सत्यापित किया, सब ने? कहीं नहीं, सब झूठ बोल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन इस मामले में केवल शुरू से अंत तक केवल इन्होंने झूठ ही बोला है। कोर्ट को ये गुमराह करना चाह रहे हैं। पूरी प्रक्रिया जो है फर्जी है। किसी का अब डॉक्यूमेंट जो है अब मांगी जा रहे हैं लोगों को। कई लोगों ने, जिनके पास डॉक्यूमेंट भी था, उनका भी नाम काट दिया गया। ऐसे कई केसेस हम लोगों के पास आए।
तो वो ये भी कहते रहे कि कई दिन तक तो प्रेस विज्ञप्ति आती रही कि भाई क्लेम ऑब्जेक्शन कुछ आ ही नहीं रहा, 0-0। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 4 दिन पहले 3 दिन पहले कहा कि हमारे पास सिर्फ 28,370 क्लेम आए। लगभग 1 लाख से कुछ ज्यादा घरों का पता 0,0,0,0,0,0,0,0 हमने बीजेपी के डिप्टी सीएम हो, बीजेपी के मेयर हो मुजफ्फरपुर की, एनडीए की सांसद हो, एनडीए के विधान परिषद हो, सबके 2-2 एपिक नंबर है। अब चूंकि आपने उसका जिक्र कर दिया विजय सिन्हा का और मुजफ्फरपुर के मेयर का, तो ये भी कहा जा सकता है कि तेजस्वी यादव ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दूसरे पिक का जिक्र किया और जब ये आ गया विजय सिन्हा का तो तेजस्वी यादव को जान में जान आई। हमने अपनी बात खुद कही, मेरा कोई और नहीं उठाया। हमको जो वोटर कार्ड जो इशू हुआ था उस पर EPIC नंबर कुछ और जो लिस्ट है उसमें कुछ और, तो ये तो जवाब चुनाव आयोग देगा। वो कहानी बता दीजिए जरा, मैं समझना चाहता हूँ क्या है ये हम भी समझना चाहते हैं, क्योंकि आपको 3 बार चिट्ठी भी भेजी उन्होंने कि भेजी। नहीं बार जो चिट्ठी भेजी वो मीडिया में पहले भेजी, हाँ हमारे पास रिसीव ही नहीं हुआ। हाँ, कहा कि जांच करेंगे, विधिक कार्रवाई करेंगे। हमारे पास 7 तारीख को जो है तो शाम में रिसीव होता है और 8 तारीख को जो है हमको आखिरी जो समय था देने का, 8 को हमने भेज दिया था और हमने बाकायदा स्पीड पोस्ट का अपना दिया भी है। नहीं हुआ क्या, वो जैसे जो उन्होंने मांगा मेरे से, हाँ, नहीं मतलब जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के समझ नहीं, हम हाँ। तो आप एपिक नंबर डाउनलोड कीजिए चुनाव इलेक्शन कमीशन पे और वहाँ से आप पता कर सकते हैं। हमने जो वोटर आईडी, क्योंकि आईडी पे ही EPIC नंबर रहता है, याद तो रहता नहीं किसी को, तो जो आईडी में जो मेरा EPIC नंबर था उसको हमने सार्वजनिक किया। मेरे स्टाफ ने देखा कि भाई इसमें आ नहीं रहा है, हमको आके बताया, हमने बोला डिस्प्ले कर देते हैं, अगर नहीं आया तो भाई ये तो बड़ी गड़बड़ी है। तो वो EPIC नंबर जो है रजिस्टर्ड ही नहीं कर रहा। वो कहाँ से मिला तो आपको EPIC? इलेक्शन कमीशन का कार्ड हमको है ना। अच्छा, वोटर आईडी। तो मतलब 2 आईडी है? नहीं, आईडी मेरे पास वही है। अच्छा, अब इलेक्शन कमीशन ने मांगा कि आप जो है जमा कराइए, तो हमने जमा करा दिया। लेकिन जैसे दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी ने किया, मेरा कभी भी 2 नहीं रहा, में उनका कुछ मेरा और था। 2 नहीं रहा। हाँ? अगर 2 होता तो वोटर लिस्ट में भी 2 जगह फोटो आती ना। तो 2020 जैसे इनके डिप्टी सीएम का 2 जगह आया या इनके सांसदों का 2 जगह आया, तो मेरा भी तो 2 जगह आता। नहीं तो फिर ये कहाँ से बात है कि 2020 में हलफनामा जो था आपका चुनाव का, उसमें दूसरा इसमें होता क्या है कि जो वोटर लिस्ट जो होता है, सर्टिफाइड कॉपी, आप वोटर कार्ड नहीं देते हैं, आपको सर्टिफाइड कॉपी वोटर लिस्ट की देनी होती है। तो जो वोटर लिस्ट का कोई याद तो रखता नहीं है, तो वो रजिस्टर्ड होती है। तो चाहे उसमें उम्र भी गलत क्यों ना हो, किसी और का फोटो क्यों ना हो, फिर भी जाएगा तो वही जाएगा। तो अभी इसकी जांच वो मान्यता है, ये लोग जांच कर रहे हैं। भाई उसमें सीधी आपको चेतावनी थी कि विधिक कार्रवाई होगी और ये गलत है। करे ना भाई, अगर झूठा होता तो हम अपने पैर में थोड़ी कुल्हाड़ी मारेंगे, हम अपना थोड़ी दिखाते हैं। उसके जो बाद था तो आपने मांगा, हमने दे दिया। जांच करके बताओ दिल से कि जिस दिन आपको विजय सिन्हा का मिला होगा तो आपको लगा तो होगा कि चलो एक मिला विजय सिन्हा। नहीं, कई हमारे पास तो कई लोगों के हमारे पास मिलते गए ना। लेकिन सवाल जो सत्ता पक्ष उठा रही थी, तो अब मेरा तो चलो जवाब हमने दिया, कार्ड ही मांगा गया, कार्ड हमने दे दिया, लो जांच कर लो। अब एक आते ही, लेकिन इन लोगों का क्या जवाब था, और कई सालों से था इन लोगों का। विजय सिन्हा जी ने तो इलेक्शन कमीशन पे ही सवाल खड़ा कर दिया ना कि हमने दिया, किसी कारणवश जो है नाम नहीं काटा। नहीं काटा तो गलती किसकी? और 2 जगह निकल गया, 2 अलग अलग विधानसभा में। यानी आपने फॉर्म भरा होगा, या तो दस्तखत किया होगा, या तो बेलों ने खुद फर्जी किया। ये 1-2 बातें हो सकती हैं, तो इसका तो कोई जवाब नहीं था इन लोगों के पास। अब सवाल उठता है कि जैसे एक ऐसा तो नहीं कि आप SIR को बहुत बड़ा मुद्दा बनाकर और इस तरह से 13-14 दिन की यात्रा निकालकर पूरी ताकत झोंककर आप एक ऐसे मुद्दे को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जो शायद उतना बड़ा मुद्दा ना बन पाए। इसका एक लॉजिक मैं ये दे रहा हूँ
कि 65 लाख लोगों में मान लीजिए कुछ लाख ऐसे लोग हों जिनका गलत तरीके से कटा, लेकिन 7 करोड़ 24 लाख लोगों का अभी नाम है, आगे उसमें फाइनल लिस्ट में कुछ और का कट जाए अलग बात है। तो वो लोग जिनके नाम है उनके लिए लगेगा कि ठीक है हमारे लिए तो मुद्दा नहीं है। तो कहीं ये मिस कैलकुलेशन तो नहीं है? इस बार कटा है, अगले बार सबका ही काट दे। क्या पता है बीजेपी रह गई तो चुनाव ही ना हो, चुनाव ही खत्म कर दे, लोकतंत्र ही खत्म कर दे। तो देखिए ये महत्वपूर्ण नहीं है हम चुनाव हारे या जीते, हमारी अपनी वैचारिक लड़ाई है, उस वैचारिक लड़ाई को हम लड़ेंगे। जब आया है ऐसा या तभी लड़ेंगे ना, नहीं तो सब कुछ पहले से तय है तो चुनाव का फायदा क्या है फिर? आप हजारों करोड़ रुपए चुनाव में बहाइएगा, चुनाव आयोग जनता के पैसे को, और सब कुछ तय ही है। तो इसलिए हमने कहा अगर बहिष्कार भी करना पड़े तो करेंगे। केवल सत्ता में आना हम लोगों का लक्ष्य नहीं है, एक वैचारिक लड़ाई है, उस वैचारिक लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे। और हमारे नेता और हम लोगों ने, लालू जी ने कभी भी अपने विचारधारा से हम लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, ना हम लोग डरे। हम लोगों ने लड़ाई हमेशा लड़ी है और आगे भी लड़ेंगे। ये लोग जिस हिसाब का भारत देखना चाहते हैं वैसा भारत जो जहाँ नफ़रत की बात हो, जहाँ झूठ का प्रोपेगेंडा हो, जहाँ लोकतंत्र और संविधान को तार तार कर दिया जाए, उल्टा इतिहास पढ़ाया जाए, ऐसा भारत हम लोगों को नहीं चाहिए। अभी आपने बहिष्कार का जिक्र किया, पहले भी 2 बार आप बहिष्कार की बात कर रहे थे, तो ये कुछ सीरियस थॉट है इसके पीछे वाकई इलेक्शन बॉयकॉट का? एकदम, इसमें हम लोग विचार कर सकते हैं। विकल्प तो है, अगर लगेगा नाइंसाफ़ी हो रही है और सब कुछ जो है कॉम्प्रोमाइज हो रखा है, तय हो रखा है, तो फायदा क्या है? नहीं आप बताइए ना, जब अंपायर ही मिला हुआ हो तो फिर उस मैच का क्या मतलब है खेलने का? नहीं, तो जब आप कह रहे हैं आप सरकार को आप रिपीट कर दीजिए, तो एक बार देखते, क्योंकि मामला कोर्ट में है। हाँ। और वी आर वेरी होपफुल कि कोर्ट जो है न्याय करेगी, जस्टिस करेगी। नहीं, जब आप कहते हैं, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ काउंटर इसका, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। चुनाव बहिष्कार करने की बात दूसरी बार कह रहे हैं, आज तीसरी बार कह रहे हैं, तो क्या ऐसा लगेगा जिससे आपको लगेगा कि अब हम बहिष्कार कर दें चुनाव? देखिए, बहिष्कार एक विरोध करने का तरीका भी है, तो मेरे ख्याल से ये एक नया तरीका, एक संदेश जो है, मेरे को लगता है कि केवल देश भर में ही नहीं, इसकी गूंज जो है पूरी दुनिया में होगी। नहीं, तो ये कि किस हिसाब से तानाशाही, अघोषित इमरजेंसी मोदी जी ने इस देश में लागू कर रखी है, पॉकेट के लोगों को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन पर बैठा रखा है। अब पोस्ट रिटायरमेंट जो है लोगों को कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। तो जब आप कह रहे हो कि बहिष्कार कर सकते हैं, तो क्या चूंकि आपके पॉलिटिकल पार्टनर, स्टेक होल्डर, उन सब से बात करेंगे, मतलब राहुल गांधी है, माले है, एकदम उन बात हुई है कोई? नहीं, एकदम हम लोग तो तभी तो हमने स्टेटमेंट दिया, और जब पहली बार जब हम बात कर रहे थे तो सभी दल के लोग थे मेरे साथ। सबकी राय ये है कि अगर ज़रूरत पड़े तो वी विल डिस्कस। नहीं, फिर इसी पे सवाल है कि अभी आप यात्रा पर हैं, 1 तारीख तक, 1 सितंबर तक आपकी वोट अधिकार यात्रा है। 1 सितंबर को तक ये क्लेम ऑब्जेक्शन SIR में ख़त्म होगा, लिस्ट आएगी 30 सितंबर को, तो उसके बाद 30 सितंबर के बाद नोटिफिकेशन हो जाएगा नवंबर में, और फर्स्ट वीक में या अक्टूबर एंड में चुनाव होगा। कोर्ट का भी डेट है इसमें, 22 नवंबर तक असेंबली है, तो हो सकता है मान लिए अक्टूबर एंड या नवंबर फर्स्ट वीक में हो। वो मोदी जी तय करेंगे। हाँ, वो तो ठीक है, मतलब 10-15 नवंबर के पहले चुनाव होना होगा इन एनी केस। हाँ, इन एनी केस 15 नवंबर अगर लास्ट शेड्यूल अगर देखें, हाँ, तो 10 नवंबर को तो रिजल्ट ही आ गया जी, इसलिए मैं छठ से पहले। बिल्कुल, लेकिन इस बार छठ दिवाली पहले है। हाँ, तो पहले है, छठ भी पहले है एक्चुअली, अक्टूबर छठ दिवाली पहले होता है, दिवाली के 4-5 दिन बाद जो है। हाँ, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि 30 सितंबर का इंतजार करेंगे फैसला करने का, फाइनल लिस्ट का, या क्या? मैं थॉट इसलिए जानना चाह रहा हूँ तेजस्वी जी कि एक बार हम लोग मिलान कर लें, जो हमारी टीम जो काम कर रही है हर बूथ पे, और देखते हैं कि कितना बड़ा नंबर जो है आता है, ताकि हम लोग भी जो है कोर्ट में
इस चीज़ को पेश करें। तो निर्णय तो कोर्ट का होगा क्योंकि सब जुडिस मैटर हो रखा है। तो वी विल ऑल्सो सी कि कोर्ट का क्या निर्णय होता है, क्या रुख होता है। अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग जो है बैठ करके अपने अलायंस पार्टनर के साथ इस पर चर्चा की जाएगी। इसका एक दूसरा ये भी होगा जो मैंने पहले भी पूछा, फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जैसे आपने कहा देखेंगे कितना बड़ा नंबर है जो गड़बड़ी है, जिनके वोट कटे। दूसरा ये है कि नंबर किसी बहुत का भी छोटा है। अगर 10 लोग का भी कटा है, हाँ 10 लोग का भी कटा है तो गलती तो हुई है। हाँ लेकिन 10 तो हम अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से इनके जो 65 लाख लिस्ट डिस्क्लोज करने से पहले ही हम निकाल लिए। और वैसे पूरे विधानसभा में, हर विधानसभा देयर आर 243 विधानसभा, 25 से 30 हज़ार वोट हर विधानसभा की कटे हैं। और हमें पूरा भरोसा इन 25 से 30 हज़ार में 15 से 20 हज़ार लोग जो है जो जेन्युइन थे उनके लोगों ने काटा। ये बहुत बड़ा नंबर बता रहे हैं। बहुत नंबर। फिर आपके हिसाब से 25-30 में अगर 15-20 हजार लोग आप genuine हैं, फीडबैक ना, तो आप कह रहे हैं 60-70% लोग का गलत कटा। तो हम यात्रा बेवकूफ़ थोड़ी है जो हम लोग यात्रा, जो अगर गड़बड़ ही नहीं है तो हम लोग यात्रा पे क्यों निकल रहे हैं, कोर्ट में क्यों लड़ रहे हैं, सवाल क्यों खड़ा कर रहे हैं? फिर तो मुद्दे हैं ही। लेकिन देखिए अभी तो चुनाव भी नहीं गड़बड़ी होना, और आपका ये कहना कि 25-30 हजार की कॉन्स्टिट्यूएंसी में 15 से जिनका 20 कटा हज़ार ना, लोग का कटा होगा। तो मतलब 60 से 70% लोगों का एकदम गलत कटा। एकदम एकदम ये बहुत बड़ा नंबर है। और ये नंबर अगर एक सितंबर तक अगर पता चलता है कि बहुत छोटा है, तो फिर ये वापस आएगा कि आप लोग वही जो चुनाव आयोग कहता है कि हमारे कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति कर रहे हैं। हम कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। चुनाव आयोग तो अब गोदी आयोग हो गया है, वो उसकी बात ही हम नहीं कर रहे। लेकिन जो सच्चाई, जो हमें जो रिपोर्ट है वो एकदम ऐसे ही है कि जेन्युइन लोगों के नाम को जो है काटा गया है। बड़े पैमाने पर बड़े आपके हिसाब से पैमाने जिंदा हैं लोग, वो डेड लिस्ट में हैं हर विधानसभा। इसीलिए तो सबसे बड़ी मांग थी हम लोगों की हाँ। कि 65 लाख लोगों का नाम विथ हाँ। रीजन जो है आप बताइए। अब उसी पर आते हैं एसआईआर पर, जो मैंने पहले ही डिस्क्लेमर दिया कि इस पर ज़्यादा बात करूंगा क्योंकि एसआईआर और विपक्ष के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। क्योंकि आप इसको जैसे कहते हैं वोट की चोरी नहीं, वोट की डकैती है। हर सभा में इसी तरह की बात करते हुए आप कहते हैं मोदी और चुनाव आयोग बिहारियों को चूना लगाने का काम करते हैं, इस तरह की बातें आप करते हैं। तो चुनाव आयोग कह रहा है कि हम तो संवैधानिक संस्था हैं, मोदी जी का इसमें क्या रोल है? अब देखिए अब क्या कहेंगे, ईडी, सीबीआई कई बार फटकार सुप्रीम कोर्ट से मिल रही है, और क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने इनके बारे में कहा है वो आपको ज़्यादा पता होगा, और आपने कई बार अपने चैनल शोज़ में दिखाया। आज के हालात जो संवैधानिक संस्थाओं के हो रखे हैं, वो बस एक पार्टी, एक नेता के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। ये सच्चाई है। अब चोर कभी अपने आप को चोर तो बोलेगा नहीं, या चोर ये तो नहीं बोलेगा कि मैं चोरी कर रहा हूँ। लेकिन जैसे चूंकि आपने चोर शब्द का इस्तेमाल किया, जो आपके जिनसे आपकी विधानसभा में अक्सर आमने सामने की बहस होती रहती है, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, उनका बयान, चूंकि बिहार में मैं 5 दिन से फिर हूँ, पहले भी 15 दिन रह के गया, तो उनका हर दूसरे दिन किसी न किसी अखबार में छपता है कि चोर चोर मौसेरे भाई हैं, एक चोर ने बिहार को लूट लिया, दूसरे चोर ने देश को लूट लिया, आपके लिए और राहुल यादव के लिए, माफ़ करिए राहुल गांधी के लिए। 2 बार डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हम रहे, और एक नहीं 5-5 मेरे पास पोर्टफोलियो रहा। एक बार 18 महीने के लिए, एक बार 17 महीने के। उसमें से कोई कमी हो, कोई चोरी अगर हमने की हो, वो सत्ता में है, ज़रा निकाल के दिखा दें, फिर बोले तो शोभा देगी। और जिस एरा की बात करते हैं, उस समय सम्राट चौधरी कहाँ थे? शक्ति चौधरी आपके साथ थे, उनके पिता शायद। उनके पिता वो भी, उनको पहली बार मंत्री, उनकी माता, उनके पिता, उनको लालू जी ने मौका दिया। तो खैर ये बातें तो अलग हैं, लेकिन अपने फर्जी सर्टिफिकेट्स के बारे में बताइए, चाहे वो डेट ऑफ बर्थ का हो या आपके पढ़ाई का हो, कौन चोरी किया है, कौन गलत हलफनामे जो है
दिया है बार बार, कभी किसी में कम हो जाती है, कभी किसी में बढ़ जाती है। तो खैर इस पे हमको एक और आरोप जो लगता है इसी एसआईआर को लेकर, ये भी इन्हीं लोगों का है, बीजेपी के लोग, चाहे विजय सिन्हा हो, चाहे सम्राट चौधरी है, यही ज़्यादा मुखर हैं। नीतीश जी के लिए तो आप खुद ही कहते रहते हैं कि वो हमारे चाचा अचेत हैं, बेसुध हैं। तो ये लोग, जैसे अब ये बयान है कि घुसपैठियों को बचाने के लिए वोट अधिकार यात्रा है, और अगर उसमें बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उनको निकालने यही के बात तो हमने विधानसभा में भी उठाई थी कि भाई जब सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा जब इलेक्शन कमीशन ने दिया या कहीं भी वो जारी करते थे अपना प्रेस नोट, तो घुसपैठी वाला कैटेगरी तो था ही नहीं। नहीं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं कहा। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं कहा। लेकिन एक भाजपा के एक गुजरात के घुसपैठिया बिहार में पकड़े गए, भीखू भाई। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो दिखाया था मतलब कि आप देखिए चोरी करने का तरीका। हम लोग तो 5 साल में एक बार वोट देते हैं, ये तो जहाँ जहाँ चुनाव होता है वहाँ वहाँ वोट देते हैं। पिछला चुनाव 24 का गुजरात में दिया, वहाँ कटवा करके बिहार के बन गए। अब यहाँ वोट देंगे, अब यहाँ का कटवा करके फिर कहाँ चले जाएंगे। तो ये लोग तो जो बेईमान लोग हैं, इनकी बेईमानी जो है पकड़ी गई है, तो इनके पास कुछ कहने को नहीं है। इसी बीच विधानसभा में आपके इशू पे जब हमने सवाल पूछा कि भाई एफआईआर आपने क्यों किया, ऐसा उन्होंने गलती क्या की है, ग्राउंड रियलिटी तो दिखा रहे थे और लोगों ने देखी भी है। तो वो सम्राट जी तो कहने लगे फर्जी है। हाँ। तो इसी पे तो फिर हाउस भी जो है बंद हुआ। लेकिन आप देखिए ये लोग कौन होते हैं, हमने यही कहा कि भाई आप कौन होते तय करने वाला कौन फर्जी है नहीं है। ये लोग देशभक्ति की सर्टिफिकेट भी बांटेंगे, ईमानदारी की भी सर्टिफिकेट बांटेंगे, ये लोग हैं कौन? यही तो सवाल था मेरा, आप लोग हैं कौन भाई, कि कौन घुसपैठिया है, कौन नहीं है, कौन फर्जी है, कौन इस देश का नागरिक, तुम कैसे, कौन इस देश का भक्त है, तुम लोग कौन होते हो तय करने वाले? तो इन लोगों के पास कुछ है नहीं, इन लोगों का केवल झूठ बोलो, जोर जोर से झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जितना मन करे उतना झूठ बोलो। ये जो आप बोल रहे हैं ये मोदी जी का भाषण का हिस्सा है। ये बात हमने विधानसभा में भी उन लोगों को बोला कि तुम लोग तो यही करते हो, आपकी मोदी जी के पाठशाला से जो आप सीखे हैं यही सीखे हैं। 7 करोड़ 24 लाख लोग जो हैं, अगर वो रह जाते हैं कॉन्टिन्यू, या उसमें क्या होता है, उसमें भी आपको अंदेशा है कि दस्तावेज और इसके नाम पर फाइनल लिस्ट में लोग काटे जा सकते हैं? जो जानकारियां आपको आ रही होगी। देखिए अभी तो फॉर्म 6 की शुरुआत जो है हुई गई, नाम जोड़ने की भी, और बड़ा इंटरेस्टिंग एक जगह से डेटा है 3 विधानसभा का, जहाँ 80,000 लोगों का नाम जोड़ा गया है। और अभी हम थोड़े दिन में डिस्क्लोज करेंगे, हल्की बात नहीं करेंगे। और वो विधानसभा भी हमारे संज्ञान में है, तीनों 80,000 जोड़ा गया है। लेकिन अभी तक हम लोग मैं बता रहा हूँ, अब नहीं, वो नोटिफिकेशन हो गया। ओके, ठीक है। हाँ, और शुरुआत कर दी गई है जोड़ने की भी प्रक्रिया, तो डिलीशन एडिशन दोनों चालू हैं। इसलिए जो हमारे पहले एडिशन नहीं था, जिस पर हाँ, पहली एडिशन बार हो रहा है, जिसमें सिर्फ डिलीशन। हाँ, तो अब एडिशन की सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आसपास ही आगे या 1-2 दिन पीछे वो शुरुआत कर दी गई थी, पहले मेरे ख्याल से एंट्री ऑर्डर के। तो जिसका हम लोगों ने वेरीफाई किया, 80,000 जो लोग हैं 3 विधानसभा के जिनका नाम जोड़ा गया है, वो जगह उनका एड्रेस है ही नहीं, एड्रेस कोई पता ही नहीं हो। अब फिजिकल वेरिफिकेशन भी किया गया तो वो कुछ है ही नहीं। जंगल बड़ी बात कह रहे हैं आप, फिर आप है ना, हम हल्की बात नहीं कहेंगे ना। और इसको लेकर के इसलिए हमारी बड़ी बैठक जो है आज हुई है। आप कह रहे हैं बहुत बड़ी बात कि कोई ऐसी विधानसभा के बारे में आपको जानकारी एकदम नहीं, जहाँ 80,000 3 विधानसभा ऐसे हैं, अभी केवल 3। हाँ, और नंबर हमको लगता है 80,000 लोगों के नाम ऐड किए गए, और वो लोग पते पर एग्जिस्ट नहीं करते। हाँ, 80,000। ये बहुत बड़ी बात तेजस्वी यादव कह रहे हैं। इसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की अभी राहुल गांधी ने, जिनको हलफनामा मांग लिया गया है कि हलफनामा दो या देश से माफी मांगो, उन्होंने बहुत सारे दस्तावेज डॉक्यूमेंट दिखाए उसके बावजूद। तो आप भी फिर डेंजर जोन में जा रहे हैं ये कह के आप?
हमको कोई, ये मेरा काम है, सच बोलना ये हम लोगों का काम है। कहीं गलत हो रहा है तो आवाज़ उठाना तो ही हमारा एविडेंस काम मिल गया है आपको? 80,000 लोग ऐसे हैं जो गलत है। वो तरीके से जुड़े हैं। एड्रेस जो है वो एग्जिस्ट करता ही नहीं। 3 विधानसभा में 80,000 लोग। अभी तक 3 विधानसभा में 80,000, और आई एम वेरी मच श्योर दैट इट्स गोना कम अप मोर। तो इसको आप खुलासा करने वाले आने वाले दिनों में? हाँ, अभी तो यात्रा में है। हाँ। अब एक बात जो मैंने पहले भी कही फिर से कि अब तक 24 जून के पहले तक, नोटिफिकेशन के पहले तक शिक्षा, लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ा सवाल बिहार के लिए था, चूँकि बिहार में लगातार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आप भी ट्विटर पर 100 जो आपराधिक घटनाओं की लिस्ट आप डालते रहे, वो बहुत बाकी मुद्दे थे। आप पर उनके आरोप, जंगल राज था, और आपके उन पर आरोप जो 20 साल में हुआ। लेकिन अब ये SIR आया, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो वो कोर इशू था जो बिहार के हर वोटर को इम्पैक्ट करता है, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे रोजगार हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, उससे हटके SIR को मेन मुद्दा बनाना? अच्छा, आप बताइए, जब वोटर लिस्ट से नाम कट गया तो सब कुछ खत्म? सिर्फ अधिकारी ने आपके अस्तित्व को मिटा दिया। संविधान में 18 वर्ष का होने पर जो भी नागरिक हैं वो वोट दे सकते हैं। अगर उसका नाम अगर कट जाता है तो यानी माना जाए कि वो देश का नागरिक नहीं। जब वोटर लिस्ट से नाम कट गया तो पेंशन कट गया, राशन कट गया, यानी जो स्कीमें जो हैं सरकार की ओर से जो मदद की जाती है उसका लाभ वो व्यक्ति जो है नहीं उठा पाएगा। क्या पता उसकी संपत्ति को भी सरकार जब्त कर ले जब इस देश का वो नागरिक ही ना हो तो कई लोगों को तो नुकसान होना ही है। आगे ये क्या करेंगे कौन जानता है। लेकिन बात यही है कि भाई मुद्दे महत्वपूर्ण बिहार में बेरोजगार, हम सिंपल तरीके से कहते हैं, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, लॉ एंड ऑर्डर, घूसखोरी, कई ऐसे इश्यूज, अलग अलग इलाकों के अलग अलग इश्यूज हैं। जो बाढ़ के इलाके हैं, कभी ऐसा नहीं था कि बाढ़ के इलाकों में ग्राउंड लेवल वाटर जो है पर्याप्त रहता था, लेकिन इस बार दरभंगा जैसे, मधुबनी जैसे इलाकों में 150 फीट जो है पानी नीचे चले गए। आप यात्रा आपने कवर किया होगा हमारा, हम SIR की भी बात करते हैं और ये सरकार जो नकल जो कर रही है, जिन बातों को हमने कहा वो भी बात करते हैं, और बेरोजगारी की भी बात करते हैं, जो सबसे बड़ा गरीबी की बात करते हैं, पलायन की भी बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की भी बात करते हैं, घूसखोरी की भी करते हैं। आज भी देखिएगा मेरे ट्वीट में कि आज कितने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जो हमने सवाल उठाए। तो ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, लेकिन जब आपके अस्तित्व को ही खत्म कर दिया जाए, जिससे हम चुन करके आते, जो जनता हमारी मालिक है, अगर उस मालिक का ही अस्तित्व को मिटा दे तो हम लोग किस काम के हैं सदन में? लेकिन लॉ एंड ऑर्डर, जब भी आप लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र करते हैं तो पलट के उनकी तरफ से वही जंगल राज और उस समय के आंकड़े। छोड़िए ना, बीजेपी का तो ये बर्ताव ही रहा है, स्वभाव ही रहा है कि नेहरू जी को गाली देना, अपने पूर्व की सरकारों को गाली देना, अपना हिसाब नहीं देना। जनता समझ चुकी है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना। फिर भी हम लोग सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, और पिछले बार तो हमने सरकार बना लिया, वो तो चुनाव आयोग ने बस चंडीगढ़ वाला काम किया था। 5-7-8 ही सीट तो दूर से हम सत्ता से, और कई सीटें जो हैं आप सोचिए, मतलब 12,000 का डिफरेंस बताया उन्होंने, और 10 से ज़्यादा सीटें हम लोग को हरा देंगे 50 वोट से, 12 वोट से, रात के दिन में काउंटिंग को रोक करके। तो लेकिन मेरा ये कहना है कि बिहार पहले से ही इन लोगों को झेल रहा है। अब बिहार के लोग जो है परिवर्तन के मूड में हैं, अब ये समझ चुके हैं, तभी ये SIR करके किसी ना कोई हथकंडा अपना करके ये लोग चाहते हैं कि सरकार में बनाए। ये भाजपा के लोग, आप देखिएगा आज ही अमित शाह जी ने कानून जो है पेश किया,
नए कानून, नई 30 तिकरमबाजी। दिन के भीतर अगर कोई भी केंद्र मंत्री, मुख्यमंत्री वगैरह हो, 31वें दिन अगर उसको जेल रहे, 30 दिन जेल में रहेंगे तो 30वें दिन तक अब इस्तीफा आप दीजिए, ईडी नहीं तो लगा आप दीजिए, 31वें सीबीआई दिन- लगा दीजिए, 30 दिन तक छोड़िए मत, उसका पद चला जाएगा। जब तक व्यक्ति गिल्टी नहीं होता तब तक उसकी मेमोरी नहीं जाती है। मतलब फिर भी वो एमएलए या एमपी तो रहेगा ही रहेगा। तो मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना रह सकता? ये असल में बीजेपी जो 400 पार का नारा लगा रही थी, गिर करके जो नीचे आ गई है, ये कानून जो है नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू के लिए है। ये इन दोनों मुख्यमंत्री को ब्लैकमेल करने के लिए ये कानून अमित शाह जी ने लाया है। अब अरविंद केजरीवाल जी जेल में रहे, बड़ी हो गए। मनीष सिसोदिया रहे, बड़ी हो गए। हेमंत सोरेन बाहर हेमंत सोरेन रहे, वो बड़ी हो गए। बड़ी जमानत पे है, मतलब हाँ, एक तरह बाहर से- है। हाँ, ये सब लोग जमानत पे तो बाहर जब तक अंतिम फैसला नहीं होता, गिल्टी जब तक नहीं होते हैं, तब तक उनका मेमोरी तो जाएगा नहीं विधानसभा से। तो ये कानून केवल जो है ब्लैकमेल करने के लिए, और वो भी देखिए अपने ही अलायंस पार्टनर के। तो ये किस सूचना के आधार पे कह रहे हैं कि अमित शाह चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के लिए कानून ला रहे हैं? अब देखिए ऐसी ऐसी बातें कि हैं। जेल में 30 दिन रहे। राजनीति में बहुत बवाल है आज दिल्ली से लेकर कल से, जब से खबर आई कि ऐसा कानून की अगर मुख्यमंत्री सिटिंग आप बताइए ना, एक थानेदार अब मुख्यमंत्री को पकड़ के रख लेगा जेल में, मुख्यमंत्री का क्या वैल्यू रहेगा? कोई भी थानेदार पकड़ सकता है किसी भी केस में। सीबीआई, ईडी तो दूर की बात, हम तो थानेदार जो है वो पकड़ लेगा कि भाई कंप्लेन आया, चलिए भैया। या एंटी करप्शन कोई ब्यूरो पकड़ लेगा किसी को, कुछ भी। तो आपको, आपका कहना है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के लिए है? और किन के लिए? शुरुआत इन्हीं से है तो सबके लिए, शुरुआत इनके लिए। एक दो सवाल और, चूँकि हमारे एक दो साथी और वेट कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए, कि एसआईआर पर जब बात होती है और लगातार जैसे जो सवाल कई मैंने भी पूछे, और ये लगता है कि कहीं आप उस इशू को बहुत बड़ा आउट ऑफ प्रोपोर्शन तो नहीं बना रहे हैं जिससे बिहार के 7 करोड़, 7.25 करोड़ वोटर कनेक्ट ना हो। उसी बीच आपके भ्राता तेज प्रताप यादव का एक बयान आता है, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5, 6, हर जगह इंटरव्यू और ट्विटर पर भी, कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव गलत मुद्दा को लेकर भटका रहे हैं और गलत मुद्दे पर जा रहे हैं। सबकी अपनी सोच है, सबका अपना राय है, वो उनकी अपनी राय हो सकती है, लेकिन हमारी वो राय नहीं। हमारे पास तर्क है, तथ्य है। लेकिन वो सबके में नहीं हो, आपके भाई हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, अभी उनको अलग किया गया। मेरे 7 बहनें हैं, एक भाई है, टोटल हम लोग 9 हैं। सबकी अपनी अपनी सोच है और सबको पता है किसमें नुकसान है, किसमें फायदा है। लेकिन अगर वो चुनाव में कह रहे हैं ताल ठोक के उतरेंगे, सीटों पर तो अच्छी उम्मीदवार बात खड़े है ना। करेंगे, तो भाई बनाम भाई भी होगा कुछ जगह, उनके उम्मीदवार टीम तेज प्रताप। कोई क्या 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 इसमें कोई पहली बार है क्या? अगर वो लोकतंत्र में सब स्वतंत्र है, किसी को बांध के तो कोई रखा है नहीं, और ना ही कोई बांध सकता है। तो आप लोगों में बात नहीं होती फोन पे भी कि यार क्या बोल रहे हो ये? अब नहीं, भैया अभी बोलते हैं, उनको क्या बोलते थे प्रताप को? हम लोग में बहुत उम्र में कम सारा तो तेज भाई। हाँ, तो बोलते नहीं कि यार ये तो अभी चुनाव का समय है? नहीं, देखिए वो हर चुनाव में ही करते हैं। और आप 19 से देख लीजिए, 19 लोकसभा से ही, उसी टाइम से इनका रहता है, तो उसमें क्या है? तो हर चुनाव में कोई तो ऐसा नहीं कि उनको नहीं, थोड़ा चढ़ा देता है? इसलिए लालू जी को लगा कि पार्टी के लिए क्या बेहतर है, परिवार के लिए क्या बेहतर है, तो उन्होंने निर्णय लिया है और 6 साल के लिए उनको पार्टी से निष्कासित किया है। तो उनको कोई चढ़ा तो नहीं देता है चुनाव के समय? अब कौन चढ़ाता है नहीं चढ़ाता है, इस पे हम अगर ध्यान देने लग जाएं, नहीं, वो बार बार जयचंद कह रहे हैं, जयचंद लोग लगे हुए हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। कोई भी देखिए,
कितना भी हमको कोई भी व्यक्ति अगर डाइवर्ट करने तक कोशिश करे, हम होने वाले नहीं हैं। हमें अपना रास्ता पता है, अपना गोल पता है। मेरी नज़र सिर्फ वही है, उसी काम पे। तो तेज प्रताप अगर मान लीजिए 25-50 सीट पर उम्मीदवार उतार देंगे, पीछे से अरे सब दूसरा सीट पे विपक्ष उतारे। होगा, तो नुकसान तो हो सकता है कुछ जगह। भाई जिसको लड़ना है वो तो लड़ेगा ही, चाहे तेज लाइन है प्रताप ना, के घर पार्टी को से, लगी आग घर के चाहे चिराग से। उनके उनके पार्टी से लड़े या किसी और पार्टी से लड़े। नहीं, आपने सुना कि नहीं, घर को लगी आग घर के चिराग से, कहीं ऐसी स्थिति तो ना। हालांकि चिराग पासवान उधर है, मैं ये चिराग की बात कर रहा हूँ। देखिए, जनता बिहार की बड़ी जागरूक जनता है, चाहे सामाजिक तौर पे या राजनीतिक तौर पे। और जनता के हित के लिए जो काम करेगा, जो उसके लिए आवाज़ उठाएगा, वो उसके साथ रहेगी। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर नहीं होता तो बेहतर होता, लेकिन इससे हमको कोई फ़र्क भी ज़्यादा नहीं है। अब एक सवाल ये मैं पूछता हूँ कि आप जब 2-3 सभा, इधर पानी है, 2-3 सभाओं में हमने देखा, शायद हर जगह आप बोलते होंगे कि हम बिहारी हैं, हमको कोई चूना नहीं लगा सकता, हम चूना को खैनी में रगड़ देते हैं। ये आपने नवादा में भी बोला, गया में भी बोला। तो किसी को लग सकता है कि आज का युवा उसको खैनी चूना से, या आज के बिहारी को खैनी चूना से हम क्यों कनेक्ट करें? देखिए, चूना तो है ही, और खैनी भी है, टोबैको भी है। तो बिहार के ज़्यादातर या झारखंड में देखिएगा तो जो शुरू से जो लोग खैनी खाते हैं, या खैनी तो मेरे पिताजी भी खाया करते थे, अब बहुत साल हो गया छोड़े हुए। बहुत सारे लाखों लोग खाते हैं। मुख्यमंत्री जी अभी भी खाते हैं, अच्छा, पुड़िया बना करके चुपके से। तो बढ़ा देता है। हाँ, तो देखिए वो बात नहीं है, बात है एक मैसेज है इसके अंदर कि भाई अब जैसे उड़ती चिड़िया को हल्दी बिहार के लोग लगा देते हैं, पंख में हल्दी लगा तो देते हैं। ये लालू जी भी बहुत बोलते हाँ, थे ये। तो इसके पीछे एक मैसेज है कि भाई हम बिहारी हैं, होशमंद लोग हैं, मेहनत कौमी हैं, कोई बाहर से आके हमको उल्लू, बेवकूफ़ या चूना नहीं लगा सकता। एक संदेश है इसके पीछे। तो आखिरी 2-3 सवाल नीतीश जी के बारे में, चूंकि नीतीश जी और लालू जी, और इससे एक तरीके से लोग समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कम्युनिकेशन के लिए। कम्युनिकेशन। तो आप बार बार हर सभा में मोटे तौर पर उनके बारे में कहते हैं बेसुध हैं और सेंसलेस हैं, इस तरह की बातें आप करते हैं। अचेतावस्था में, अचेत आप बोलते हैं, एकदम तो अच्छी। क्या जानकारी है आपको? कुछ जानकारी देखिए, होगा? अब देखिए, उम्र का एक पड़ाव तो होता है, हम इस पर ज़्यादा टिप्पणी भी नहीं करते, आई एम सिंपैथाइजर ऑल्सो, और इस पर हम ज़्यादा राजनीति भी नहीं करना चाहते हैं। बट लोग देख भी रहे हैं जो हो रहा है, और देखिए पूरी तरीके से उनकी पार्टी जो है, आप कह सकते हैं बीजेपी की प्रकोष्ठ बन करके रह गई है। उनका अब कोई निर्णय नहीं है। अब सरकार जो है दिल्ली से चल रही है, जो अमित शाह तय करते वही होता है, वही निर्णय लिए जाना, ये सच्चाई है। जिस नीतीश जी के फैसलों को हम लोग जानते थे, ये वही नीतीश जी हैं जिन्होंने थाली खींच ली थी मोदी जी पीएम के उम्मीदवार एनडीए के बने थे, तो एनडीए छोड़ दिया था, वोट कैंसिल कर दिया था पटना में। आज जो है उनके पैर छू रहे हैं। तो देखिए, हमको लग रहा है कि अब वो वाली बात नहीं है, अब थक चुके हैं, अच्छी अवस्था में है। अब पता है, मजबूरी उनके जितने चाहते हैं सबके ऊपर ईडी और सीबीआई लगा हुआ है। अब उसके बाद ये बताइए, चुनाव में बहुत कम वक्त है, 2.5 महीना अगर देखें तो आप लोगों के सीट का आपसी जो सहमति, आपके जो गठबंधन में कांग्रेस है, चाहे माले हैं, चाहे मुकेश सहनी है, ये सब कब तक लगता है फाइनल होगा? या कुछ पेच फंसा है उसमें कि कांग्रेस ज़्यादा चाहती है, कम देना चाह रही है? बातचीत चल रही है ना, और पॉजिटिव रूप में बातचीत चल रही है, और हमको लगता है जल्दी ही जो है नतीजा जो है
सामने आ जाएगा। लोग कह रहे हैं कांग्रेस 70 पिछली बार लड़ी थी, स्ट्राइक रेट बहुत कम था। अब कहने को लोग कौन क्या इस कहता है, बार भी। कौन क्या कहता है, वो कहने दीजिए, चलने दीजिए, सबका अपना अपना कहना है, लेकिन सच्चाई तो हम लोग जान रहे हैं। तो जल्दी ये हो जाएगा निकल। अब देखिए, हमारा एकमात्र लक्ष्य है विनेबिलिटी फैक्टर होनी चाहिए। आप जहाँ मजबूत है आप लड़िए, हम जहाँ चुनाव जीत सकते हैं हम लड़ेंगे, जिसकी जितनी ताकत है, और एक प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। तो इस बार सब लोग जो है इसी फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 243 सीट है, सब विनेबिलिटी और सब। हाँ, ये बात सच है कि हर पार्टी जो है ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे लड़ना चाहती है, क्योंकि उनके नेताओं पर भी संगठन का और उनके कार्यकर्ताओं का दबाव रहता है। बस यही है लोकतंत्र। लेकिन अलायंस है, गठबंधन का दौर है, तो कॉम्प्रोमाइज़ तो सभी को करना पड़ेगा, केवल एक पार्टी नहीं। जब तक सब सैक्रिफाइस नहीं करेंगे तब तक रिजल्ट जो है पॉजिटिव नहीं आने वाला। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने तेजस्वी यादव से ज़्यादा बातचीत SIR पर की, चूँकि SIR को लेकर वोट अधिकार यात्रा पर हैं और मेरा इनसे पहला इंटरव्यू है। लेकिन 2.5 महीने बाद चुनाव है, बीच में जब टिकट्स और बाकी चीज़ें फाइनल होगी, चुनाव के एजेंडे में कुछ बदलाव होगा, कुछ नई चीज़ें आएगी, तो हो सकता है 1-2 बार और बातचीत करें और बाकी राजनीति के तमाम दूसरे पहलुओं पर बात करें। इसलिए आज हमने SIR पर बात की। लेकिन क्लोजिंग में सिर्फ इतना कहूँगा कि इन्होंने बहुत अहम बात कही कि 3 विधानसभा सीटों के बारे में जानकारी है कि वहाँ 80,000 वोटर्स को गलत तरीके से एडिशन किया गया, जो इसका खुलासा करने वाले हैं। और इनका कहना है कि जितनी विधानसभा सीटें हैं 243, उसमें 20 से 25,000 वोटर को गलत तरीके से काटा गया। 20 से 25,000 काटा गया है, उसमें 15 से 20,000 गलत तरीके से काटा गया, मतलब 60 से 70%, जो बड़ी बातें कही। और अब बहुत बड़ी चुनौती होगी जब फाइनल लिस्ट आएगी और क्लेम ऑब्जेक्शन खत्म होगा और इनके बयान की भी फिर उस समय तस्दीक करेगा चुनाव आयोग। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तेजस्वी जी बातचीत करने के लिए। बहुत शुक्रिया। और वोट अधिकार यात्रा में हमारी फिर मुलाकात होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। धन्यवाद।